आज हम मैट रिडली की जबरदस्त किताब द रेड क्वीन से निकले एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल को समझने वाले हैं। कभी सोचा है कि सेक्स, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली प्रोसेस है, आखिर दुनिया में मौजूद ही क्यों है? ये किताब इसी सवाल की तह तक जाती है और बताती है कि इसका हमारे स्वभाव पर कितना गहरा असर है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला वो सवाल जो दिमाग घुमा देता है, सेक्स का वजूद ही क्यों है? जरा सोचिए, जीवन का ये इतना जरूरी हिस्सा इवोल्यूशन यानी विकास के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ी पहेली है। बिना किसी साथी के बच्चे पैदा करना, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो तो कहीं ज्यादा आसान और तेज है। तो फिर नेचर ने सेक्स जैसा मुश्किल और खर्चीला रास्ता चुना ही क्यों? ये सच में विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर हम इसे हिसाब किताब से देखें तो ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन में हर पीढ़ी में आबादी दुगनी हो सकती है, हर इंडिविजुअल बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में आबादी का सिर्फ आधा हिस्सा यानी मादा ही बच्चे पैदा कर सकती हैं। मतलब ग्रोथ रेट सीधे सीधे आधी हो गई। इसे ही पुरुषों की लागत कहते हैं। और यही बात सेक्स को एवोल्यूशन के हिसाब से एक बहुत ही इनएफिशिएंट सौदा बना देती है। तो इस बड़े रहस्य का जवाब छिपा है एक बहुत ही मशहूर कहानी में, एलिस इन वंडरलैंड। कहानी में रेड क्वीन एलिस से कहती है, यहाँ अगर तुम्हें उसी जगह पर बने रहना है तो तुम्हें पूरी रफ्तार से दौड़ना होगा। और मजे की बात यह है कि विकास भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। सवाल यह है कि इस दौड़ में हम भाग किसके खिलाफ रहें? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो दिखता नहीं। परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, ये बीमारियां फैलाने वाले जीव। उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए वो हमसे हजारों गुना तेजी से इवॉल्व होते हैं, बदलते हैं। अगर हम एक जैसे ही बने रहें तो वो बहुत आसानी से हम पर हावी हो जाएंगे। और यहीं पर काम आती है द रेड क्वीन हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि सेक्स का असली मकसद है जेनेटिक वैरायटी, यानी हमारे जीन्स में चशिफ्लिक लाना। हर पीढ़ी में जब जीन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ताले की चाबी को लगातार बदल रहे हों ताकि कोई चोर उसे खोल ना पाए। सेक्स हमें उन परजीवियों के लिए एक चलता फिरता निशाना बना देता है। ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। विकास का मतलब हमेशा बेहतर बनना या कोई फायदा उठाना नहीं है। ज्यादातर समय इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दौड़ में टिके रहना है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हमें लगातार बदलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि हम खत्म ना हो जाएं। तो ठीक है, ये तो समझ आया कि हम एक दौड़ में हैं, पर इस दौड़ का हमारे आकर्षण, हमारे प्यार और सुंदरता से क्या लेना देना है? इसका सबसे खूबसूरत और शानदार उदाहरण है मोर की पूंछ। यहां एक और पहेली सामने आती है। अगर जिंदगी बचने के लिए एक दौड़ है, तो मोर ने इतनी भारी, भड़कीली और लंबी पूंछ क्यों बना ली जो उसे शिकारियों से भागने में सिर्फ दिक्कत ही देगी? ये तो एक बोझ है। फिर नेचर ने ऐसी चीज को क्यों चुना? इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? इसे समझाने के लिए दो बड़े विचार हैं। एक है सेक्सी सन्स थ्योरी, जो कहती है कि मोरनी ऐसे मोर को चुनती है जो सुंदर हो, ताकि उसके बेटे भी सुंदर हों और उन्हें भी साथी मिले। वहीं दूसरी है गुड जीन्स थ्योरी, जो कहती है कि ये सुंदरता सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत जीन्स का एक सिग्नल है। और इन दोनों विचारों को जोड़ता है द हैंडीकैप प्रिंसिपल। ये एक कमाल का आइडिया है। ये कहता है कि मोर की पूंछ जैसा बोझ एक ईमानदार सिग्नल है। ये एक तरह से मोर का ये ऐलान है कि देखो, मेरे जीन्स इतने मजबूत हैं कि मैं ये बेकार का बोझ उठाकर भी जिंदा हूं और एकदम स्वस्थ हूं। मतलब जो जितना बड़ा बोझ उठा सकता है वो उतना ही ताकतवर है। चलिए अब देखते हैं कि एवोल्यूशन के इस खेल ने पुरुषों और महिलाओं के लिए कैसे अलग अलग रणनीतियां बनाईं, और यहां तक कि हमारे सोचने समझने के तरीके को भी कैसे अलग अलग शेप दिया। यहां एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। चूंकि मादाओं को बच्चों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है, तो उनकी रणनीति होती है सबसे अच्छे साथी को चुनना, यानी क्वालिटी पर फोकस करना। वहीं दूसरी तरफ नर कम बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उनकी रणनीति अक्सर क्वांटिटी पर केंद्रित होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचना। हजारों सालों की इन्हीं अलग अलग भूमिकाओं की वजह से पुरुषों और महिलाओं के दिमाग ने भी अलग अलग तरह के कौशल विकसित किए। पुरुषों ने शिकार के लिए जरूरी दिमागी नक्शे बनाने और रास्ता खोजने में महारत हासिल की, जबकि महिलाओं ने भोजन इकट्ठा करने के लिए, चीजों की जगह याद रखने और सामाजिक बंधन मजबूत करने के लिए बातचीत यानी वर्बल स्किल्स में महारत हासिल की। अब एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला विचार,
क्या हमारी बुद्धि, हमारी सबसे बड़ी ताकत, भी इसी एवोल्यूशन के खेल का एक हिस्सा है? क्या हमारा दिमाग भी एक तरह की मोर की पूंछ है? ये थ्योरी कहती है कि हमारा दिमाग सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बना। हमारी इंटेलिजेंस, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ अपने साथी को आकर्षित करने के तरीके हैं। ये अपने अच्छे जीन्स का प्रदर्शन करने का एक तरीका है, बिल्कुल मोर की पूंछ की तरह। आखिर में ये विचार हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि हम इंसान अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद उसी एवोल्यूशनरी खेल का हिस्सा हैं जिसने दुनिया के हर जीव को बनाया है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा व्यवहार सब कहीं ना कहीं इन्हीं पुराने नियमों से बंधा हुआ है। तो अगली बार जब कोई प्यार में पड़े या स्टेटस के पीछे भागे तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये वो इंसान है जो ये सब कर रहा है, या उसके अंदर बैठा हजारों साल पुराना एवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जो सिर्फ अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ देखने का नजरिया बदल सकता है, और ये दिखाता है कि द रेड क्वीन की दौड़ आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू में जारी है।